तो देखिए 22 तारीख से आपके सीआरपीएफ के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। उसके लिए हम लोग हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चिराग तले अंधेरा। चिराग तले अंधेरा कहावत का जो सही अर्थ होता है वो क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, अपनी बुराई नहीं दिखना। चिराग तले अंधेरा मतलब अपनी बुराई नहीं दिखना। नेक्स्ट है, मूर्ख धनवान किस लोकोक्ति को चरितार्थ करता है? तो देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन बी, आंख का अंधा गांठ का पूरा। ये हो जाएगा ऑप्शन बी। सबका अपनी अपनी मर्जी से काम करना किस लोकोक्ति का अर्थ है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन है, अपनी ढपली, अपनी ढपली अलग राग, अपना राग, अपनी ढपली अपना राग। ये हो जाएगा आपका सबका अपनी अपनी मर्जी से काम करना। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी, बाकी के तीन सही हैं, जैसे कि सूची का होता है पवित्र, सर्ग का सरोवर, सर्ग का हो जाएगा अध्याय। निर्देश है प्रश्न संख्या 14 से 15 के लिए। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन करना है। जैसे कि अपने हाथ से स्वयं काम करो, इस वाक्य का शुद्ध क्या होगा? ऑप्शन बी, अपने से अपना काम करो, ये गलत। स्वयं से काम करो, ये भी गलत। हाथ से अपना काम करो, ये भी गलत। लेकिन ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, अपना काम स्वयं करो। अगला है, अपने हमारे नाक में दम हो गई, इसका सही रूप क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारी नाक में दम हो गई है। बाकी के तीन आपके गलत हो जाएंगे। अगला है, दो टूक कहना किस मुहावरे का अर्थ है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पष्ट करना। क्या हो जाएगा? स्पष्ट करना। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है? तो ऑप्शन सी, परिमाण। बाकी के तीन आपके गलत हो जाएंगे। परिमाण को आप ऑप्शन सी की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी की तरह। अगला है, जिसकी चिंता ना की जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, आचिंत्य। आचिंत्य। प्राकृतिक शब्द का विपरीतार्थक शब्द या कह सकते हैं विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, कृत्रिम। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन डी, मोती। अगला है, घनश्याम में कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, घनश्याम में हो जाएगा कर्मधारय समास। भवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि क्या हो सकता है। निम्न में कौन पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन डी। बाकी के तीन है, नंदिनी, तनुजा और दुहिता। अगला है, जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है, उसे कहते हैं परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। ऑप्शन बी। इनमें से कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? ऑप्शन बी। बाकी के तीन है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अगला है, मोहन उठकर बाहर आओ, फूल ले जाओ। इस वाक्य में जो बाहर है वो किस प्रकार का शब्द है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, वो हो जाएगा अव्यय। धरित्री का तद्भव रूप क्या होगा? तद्भव मतलब संस्कृत का शब्द ना हो, तो ऑप्शन ए, धरित्री का हो जाएगा धरती। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन सी, अच्छा। बाकी के तीन हैं, जैसे कि शिक्षक, सोना और किताब। अगला है, तुलनात्मक विशेषण की दृष्टि से कौन उत्तमावस्था में नहीं है? तो शीतलतम। बाकी के तीन है, सुंदरतम, उच्चतम,
कोमलतम। अगला ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है? ऑप्शन ए कंठ। किस शब्द की वर्तनी सही है? अंतर्राष्ट्रीय को ऑप्शन बी की तरह लिखते, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की तरह। अगला है, किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? ऑप्शन डी मॉरिशस। उत्कंठा का पर्यायवाची क्या होगा? उत्कंठा का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन ए लालसा। ऊहापोह का पर्यायवाची क्या होगा? ऊहापोह, ऑप्शन वी असमंजस। क्या हो जाएगा? असमंजस। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे कहेंगे, उसे कहेंगे ऑप्शन डी, उसे कहेंगे आशुतोष। अगला है, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन वी आजानुबाहु। क्या कहेंगे? आजानुबाहु। अगला है, अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग जो होता है वो आगे वाला होता है, तो इसमें हुआ है अप उपसर्ग। उल्लंघन में उपसर्ग बताइए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी उत उपसर्ग। उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उन्मेष में हो जाएगा ऑप्शन बी उद उपसर्ग। कौन सही सुमेलित है? ऑप्शन ए अनुरक्ति का होता है विरक्ति, बाकी के तीन आपके गलत हो जाएंगे। निम्न में कौन एक शब्दालंकार नहीं है? ऑप्शन डी, बाकी के तीन है अनुप्रास, यमक, श्लेष। निम्न में कौन अर्थालंकार नहीं है? ऑप्शन सी वक्रोक्ति, बाकी के तीन है उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक। निम्न में कौन एक भिन्न है? तो देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन डी दृष्टांत। निम्न में कौन मात्रिक छंद का उदाहरण है? ऑप्शन बी हो जाएगा बरबय। निम्न में कौन सा वार्णिक छंद है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा मंदाक्रांता। अगला देख लेते हैं, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। अनुराग किस रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन बी वात्सल्य रस। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? ऑप्शन ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। भ्रमर गीत किस कवि की रचना है? तो भ्रमर गीत हो जाएगा ऑप्शन बी सूरदास। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी सूरदास की रचना है? ऑप्शन सी सूर सागर। सूर सागर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।